नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है शैलेंद्र सर जो फाउंडर है फूड ब्लॉगर्स काउंसिल इंडिया के। नमस्कार सर। सबसे पहले सर, आज जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हर कोई जानता है, मैं जानता हूँ, आप भी मानते हैं और हर कोई मानता है कि डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और फायदेमंद है। पर राइट वे से डिजिटल मार्केटिंग का हर कोई तो इसका फ़ायदा उठा नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि हर एक बिजनेसमैन, मतलब छोटे से छोटा बिजनेसमैन क्यों ना हो या बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, पर उसको डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा किस तरह से उठाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताओ। तो सी हरीश, चीज़ ये है कि अभी पिछले कुछ सालों में ना चीज़ें बहुत चेंज हो गई। पहले मार्केट जो थी ऑफलाइन थी, तो चीज़ें हो जाती थी। ऑनलाइन काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट हो गया था, बट अगर आप देखोगे तो 2020 के बाद जो लॉकडाउन हुए उसके बाद आपकी पूरी की पूरी चीज़ें ना ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा कन्वर्ट हो गई। पहले भी थी ऑनलाइन में, बट उसके बाद जो रेशो था वो 30-40% इंक्रीज़ हो गया। अभी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग लोगों के दिमाग में अभी भी सिर्फ यही है चीज़ कि इंस्टाग्राम हुआ, एक फेसबुक हुआ, दैट्स ऑल द डिजिटल मार्केटिंग। बट ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग चलती है बहुत सारी एक्सपेक्ट को एक साथ मिला के। तो उस एक्सपेक्ट में आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग इंक्लूड होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंक्लूड होती है, उसके अलावा जो है SEO इंक्लूड होती है, फिर आपकी जो है एड्स रन करते हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। उसके अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर, तो वहाँ से भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, उसकी मार्केटिंग अलग चलती है हर एक तरीके से। तो वो सारी चीज़ें, और उसमें आपकी फोटोग्राफी भी इंक्लूड हो जाती है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, जो कंपनी को पर्सनली भी करवानी पड़ती है। अगर कि ये सारी की सारी चीज़ें यू कैन से एक पूरा जो आप मैप क्रिएट कर रहे हैं उसके डॉट्स अगर आप बराबर नहीं लगे तो अकेली कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती। आप ये कहो कि मैंने 15 चैनल्स के ऊपर प्रोडक्ट डाल दिया पर सेल्स तो मेरी नहीं आ रही, क्योंकि आप मार्केटिंग ही नहीं कर रहे। आप इंडिविजुअल मार्केटिंग नहीं कर रहे। अमेजोन की पर्सनल मार्केटिंग अलग है, फ्लिपकार्ट की अलग है, फिर आपकी अगर अपनी वेबसाइट है तो उसकी मार्केटिंग अलग है। तो वो चीज़ें अलग है। अकेला इन्फ्लुएंसर नहीं सेल कर पाएगा। जब वो सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे आपके, देन ओनली इट विल वर्क फॉर एनी कंपनी, एनी प्रोडक्ट। और इसके बिना आज के टाइम में मार्केट में स्टैंड करना पॉसिबल मेरे हिसाब से तो नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि एक राइट डिजिटल मार्केटिंग के लिए बजट किस तरह से सेट किया जाए किसी भी फाउंडर ने और बिजनेस ओनर ने? सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी और द प्रोडक्ट। आप सारी चीज़ों को एक साथ नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर एक कंपनी जस्ट लाइक एक ड्रिंक बना रही है किसी तरह का, या एक कंपनी चीज़ बना रही है, एक कंपनी वाइन बना रही है, तो सबके बजट बराबर रहेंगे। कॉज आपके एंड कस्टमर अलग है, हर एक का एंड कस्टमर अलग है, एंड कंज्यूमर अलग है। तो आपके सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, आपके मार्केटिंग चैनल्स अलग हो जाएंगे, आपके सेलिंग पार्टनर्स अलग हो जाएंगे, और उसी के चलते आपकी मार्केटिंग के बजट्स भी डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है वो इफेक्ट करता है इस चीज़ को। तो जैसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, जहाँ पे आप उसे सेल कर रहे हैं और जिनसे आप प्रमोशंस करा रहे हैं या जिनके थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होने के बाद ही आपका बजट हो सकता है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम 1 लाख के बजट पे हम वाइन को प्रमोट कर रहे हैं, 1 लाख के बजट पे हम टूथपेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। दोनों की मार्केटिंग ही अलग है, दोनों की प्लानिंग ही अलग है बिल्कुल। और आपको क्या लगता है, कोई भी एक बिजनेस ओनर है, उसका एक कंसर्न रहता है कि इसका मुझे फ़ायदा हो रहा है या नहीं रहा, तो किस तरह से मेजर करना चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग अगर वो कर रहा है रेगुलरली, तो उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए कि इससे वो जान सकता है वो फ़ायदा ले रहा है या नहीं ले रहा? अगर आप एक सही एजेंसी, चाहे आपके वो इंटरनल है या आप आउटसोर्स कर रहे हैं एजेंसी को, अगर आप एक एजेंसी हायर कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उनकी मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड है। आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ध्यान दे रहे हैं, फोटोग्राफी करा रहे हैं उनके साथ, या SEO है, या डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से एक रिपोर्ट बनती है और हर कंपनी आपको लाइव रिपोर्ट देती है। मोस्टली ये आपके अपने निगोशिएशन पे होता है। कुछ कंपनीज डेली रिपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, कुछ 7 डेज में करती हैं। आपको पता होता है कहाँ से कितनी सेल हो रही है और किस चैनल के थ्रू वो एड रन हो रही है, थ्रू सेल हो रही है। तो एक आपका ROI निकलता है, ROS निकलता है, तो रोज निकलता है। तो उसके थ्रू आपको पता होता है आपने कितना स्पेंड किया और कितना उससे रिटर्न आ रहा है। तो आपको एक आइडिया रहता है कि आपका बर्न हो रहा है, आपका प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है, आपका क्या चीज़ हो रही है। अगर आप इसको चेक ही नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप मार्केटिंग के लिए बजट निकाल रहे हैं, तो आप 5 लाख निकालिए या 50 लाख निकालिए, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप ट्रैक नहीं कर रहे। तो ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसे चाहे कितना भी छोटे में करें या लंबे टाइम में करें, बट ट्रैकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ट्रैकिंग के अकॉर्डिंगली आप ये भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक आपका 1 वीक के बाद आपको लगा कि ये बहुत अच्छा जा रहा है, अगर मैं इसके अंदर 50,000 और इन्फ्यूज़ कर दूंगा तो मेरी सेल इंक्रीज़ हो रही है और मेरा जो ROS है वो और बेटर हो रहा है। तो उस हिसाब से कंपनीज बजट बढ़ा देती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर उसमें रिटर्न उनका अच्छा मिल रहा है।
सर लास्ट में बस आपके सर्विस के बारे में बताओ, आप किन लोगों को हेल्प करते हो? जी एक्चुअली आई एम ए होरेका कंसल्टेंट। फूड ब्लॉगर्स काउंसिल इंडिया के अंदर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं फॉर अक्रॉस इंडिया। ऑल चैनल्स F&B ब्रांड्स हो तो उनके लिए हम वर्क करते हैं, इंडियन एंड इंटरनेशनल है। इवेंट्स में हम डील करते हैं, इवेंट्स के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं अक्रॉस इंडिया। पर्सनली आई एम ए होरेका कंसल्टेंट, जिसमें हम F&B कंपनीज को कनेक्ट करते हैं, उनके एंड क्लाइंट जो आपके रेस्टोरेंट्स हुए, कैटरिंग हुई और कैफेज हुए, उनके साथ कनेक्ट करते हैं। ये दो चीज़ें हम करते हैं और नेशनल लेवल पे कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, एवरीवेयर। सो यू कैन कीप इन टच। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।